बलोचिस्तान में शदीद बारिशों से तबाही, ग्वादर एक मरतबा फिर पानी में डूब गया। ग्वादर शहर और नवाही इलाकों में पानी मौजूद। नोशकी, चागी और नकंडी में बारिश से नुकसान। हब नदी मुतबादिल रास्ता एक मरतबा फिर सैलाब में बह गया। हरनाई सिपी रेलवे लाइन को स्पिन तंगी के करीब नुकसान। पाक फौज का ग्वादर और पिसनी में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद फराहम की गई। सैलाब में फंसे 3 मुसाफिरों समेत एक गाड़ी को निकाल लिया गया। इधर मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में लोहार गली के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग, गाड़ी गहराई में जा गिरी, ड्राइवर जब बहाक। लाहौर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। पीडीएमए का अलर्ट जारी। तमाम मुताल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को तैयार रहने की हिदायत। 21 अप्रैल तक पंजाब, इस्लामाबाद, मरी में बादल बरसने की तवक्का। केपी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब में आसमानी बिजली गिरने से अमवात की तादाद 21 हो गई। मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, राजनपुर, लोधरा, बहावलपुर और बहावल नगर में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात पेश आए। कुवैत एयरपोर्ट पर 50 से ज़ायद पाकिस्तानी मुसाफिर फंस गए। पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर छोड़ दिया गया। पाकिस्तानी मुसाफिर, बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे एयरपोर्ट के फर्श पर सोने पर मजबूर। पाकिस्तानी मुसाफिरों ने उम्रा अदायगी के लिए अल जज़ीरा एयरलाइन से सऊदी अरब जाना था। अल जज़ीरा एयरलाइन पाकिस्तानियों के सिवा दूसरे मुसाफिरों को ले गई। फैजाबाद धरना मुआहदा पहले हुआ, बाद में वज़ीर-ए-आज़म को दिखाया गया। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का धरना केस से मुताल्लिक बड़ा इंकशाफ। एहसन इकबाल ने कमीशन को दिए गए बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहदा देखा तो एतराज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर के इस्तीफे और फैज़ हमीद के मुआहदे पर नाम पर एतराज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया मुआहदा हो चुका है, दस्तखत हो गए हैं, पीछे नहीं हट सकते। अदलिया में मुबैना मुदाखलत का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जजेस के खत की तहकीकात के लिए आईनी दरख्वास्त दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत में संगीन नौयत के वाक़यात बयान किए। अदालत हाई कोर्ट जजेस के खत की रोशनी में शफाफ तहकीकात करवाए, दरख्वास्त में इस्तदा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सदर आसिफ अली जरदारी इजलास से पहला खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़ीर आला भी शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत मुसल्लह फौज के सरबराहान भी मेहमानों की गैलरी में मौजूद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीर भी मदऊ। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। वज़ीर-ए-आज़म 28 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारिजा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ज़रिए तमाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 29-28 अप्रैल को 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में होगी। IMF से मुज़ाकरात में रुपए की कदर मज़ीद गिरने का इम्कान नहीं। ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है। आने वाले बरसों में मुआशी शरह नमू 4% से तजावुज़ कर जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास में गुफ्तगू। कहा IMF से नए कर्ज का मुआहदा जून-जुलाई में मुतवक्के है। IMF मिशन मई में दौरा पाकिस्तान पर आएगा। करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग है। बिजली चोरी करने वालों का बोझ अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए लाहे अमल तश्कील दे रहे हैं। तवानाई के शोबे में बेहतरी लाने के लिए मजीद इक़दाम किए जा रहे हैं। 9 मई के मुल्ज़िम आज मुल्की मुफाद पर हमला पर हैं। मुल्की मुफाद के खिलाफ बात करने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI ने पहले मुल्की मुफाद के खिलाफ बयान दिया, फिर इससे ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया।
ये पीटीआई का पुराना वतीरा है। इनका लीडर पहले ही करप्शन के मुकदमात भुगत रहा है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को अपने त्यौहार मनाने की मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। पंजाब हुकूमत सिख बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। सिख बरादरी के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का करतारपुर में तकरीब से खिताब, कहा कि मुल्की तारीख में पहली बार सिख MPA नवाज शरीफ के दौर में बना। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में खुसूसी अफराद से मुताल्लिक बड़े फैसले, कर्जा स्कीम, हिम्मत कार्ड और निगहबान कार्ड जारी किए जाएंगे। इजलास में सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज की स्पेशल अफराद का मुस्तनिद डेटा मुरतब करने की हिदायत। हाफिज नईमुर रहमान आज बाज़ाब्ता तौर पर अमीर जमात इस्लामी की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालेंगे। हाफिज नईम पाकिस्तान की सबसे पुरानी और मुनज़्ज़म जमात के छठे अमीर हैं। हाफिज नईम अप्रैल 2029 तक अमीर जमात के ओहदे पर फाइज रहेंगे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन समेत 12 अरकान आज रिटायर हो जाएंगे। वजारत कानून ने 19 अप्रैल 2021 को 12 मेंबरान की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी किया था। डॉक्टर किबला अयाज दूसरी मरतबा चेयरमैन के मनसब पर 3 बरस फाइज रहने के बाद रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होने वाले अरकान में हाफिज ताहिर महमूद अशरफी और पीर अबुल हसन मोहम्मद शाह भी शामिल हैं। वज़ीर दाखिला की मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर का दौरा, कहा कि मॉडल नादरा ऑफिस के क़याम से सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर जारी शुदा सिम्स कार्ड को जल्द बंद किया जाएगा। आवाम की सहूलत के लिए डेथ सर्टिफिकेट की फीस खत्म की जा रही है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए फौज और रेंजर्स की खदमात तलब। ज़राए के मुताबिक सूबे भर के मखसूस मकामात पर फौज और रेंजर्स सिक्योरिटी फ़राइज़ संभालेंगे। पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। फौज को रिजर्व फोर्स के तौर पर रखा जाएगा। पीटीआई का वफ्द उमर अयूब की क़यादत में बरतानवी हाई कमीशन पहुँच गया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात। जेन मैरियट ने कहा कि तमाम अरकान कौमी असम्बली पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करें, खुशहाल पाकिस्तान के लिए मुआशी इस्लाहात करें। रऊफ हसन और हामिद खान भी वफ्द में शामिल थे। केपी असम्बली में मखसूस सीटों पर हल्फबर्दारी मजीद ताखिर का शिकार। हुकूमत का अदालती फैसले तक असम्बली इजलास न बुलाने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक केपी असम्बली का इजलास अदालती फैसला आने के बाद ही बुलाया जाएगा। बलोचिस्तान काबीना की तश्कील में मुश्किलात बरकरार, हलफबर्दारी अचानक मनसूख कर दी गई। सूबाई काबीना की हलफबर्दारी आज 10:30 बजे गवर्नर हाउस में शेड्यूल थी। ज़राए के मुताबिक वजारतों पर इख्तलाफात हलफबर्दारी की मनसूखी की बड़ी वजह बनी। मुल्क भर में चिकन की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। मुर्गी की कीमत को पर लग गए। पंजाब में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 800 से 850 तक पहुंच गई। पंजाब हुकूमत ने पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन का मुतालबा मान लिया। ब्रॉयलर कीमतों का फॉर्मूला बहाल। लाहौर की मार्केट एक दिन बाद ही खुल गई। सरकारी कीमतों पर रोटी और नान की दस्तयाबी का मिशन। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासिन की लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। महंगी रोटी और नान बेचने पर 13 अफराद गिरफ्तार। बिलाल यासिन कहते हैं हर हाल में रोटी 16 रुपये, नान की 20 रुपये में फराहमी यकीनी बनाएंगे। कीमतों में कमी से कबल मुतल्लिका महकमों ने मुकम्मल वर्किंग की थी। वज़ीर आला केपी के इक़दामात के समरात नजर आने लगे। पेशावर में रोटी की नई कीमत पर अमल दरामद जुज़वी तौर पर शुरू। तंदूरों पर 100 ग्राम की रोटी 15 जबकि 200 ग्राम वाली 30 रुपए में मिल रही है। नारोवाल में वज़ीर आला मरियम नवाज के प्रोटोकॉल गाड़ी की टक्कर से नौजवान जाँ बहक। तेज रफ्तार सरकारी गाड़ी मोटरसाइकिल से टकराने से हादसा पेश आया। 23 साल अबू बकर घर से मोटरसाइकिल पर पेट्रोल पंप पर ड्यूटी के लिए जा रहा था। मुकदमा दर्ज कर लिया गया।